एनसीपी में टूट के बाद शरद पवार को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इसमें सबसे आगे रहे हैं उनके भतीजे अजीत पवार। शरद पवार हो या उनकी बेटी सुप्रिया सुले, दोनों ही इसका बखूबी जवाब दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा परिवार से एक और नेता सामने आए हैं, वो है रोहित पवार। रोहित पवार शरद पवार के पोते हैं। रोहित शरद पवार के बड़े भाई के पोते हैं और एनसीपी में बड़ा कद रखते हैं। रोहित पवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अजीत का भी वही हाल होगा जो शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे का हुआ है। रोहित ने कहा है कि भाजपा ने 1 साल के अंदर ही एकनाथ शिंदे को मार्जिनलाइज कर दिया है। मुझे डर है कि कुछ ऐसा ही हश्र अजीत पवार का भी हो सकता है। बीजेपी को लोकनेता पसंद नहीं है। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि अजीत पवार के जाने से पार्टी को नुकसान जरूर हुआ, लेकिन रोहित ने ये भी कहा है कि बारामती की जनता जानती है कि चुनाव में वोट किसे करना है। राज्य में चुनाव के सवाल पर रोहित ने अजीत पवार के दबदबे को मानते हुए कहा कि बारामती में चुनाव में अजीत पवार की ही जीत होगी, लेकिन सुप्रिया सुले के बारे में भी बारामती की जनता सोच समझकर ही निर्णय लेगी। शरद पवार के ऊपर हो रहे हमले पर रोहित ने कहा कि ये बीजेपी की स्क्रिप्ट है। जो बीजेपी चाहती है वही बातें अजीत पवार और उनके साथ नेता बोल रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बुधवार का दिन काफी गर्म रहा। चाचा और भतीजे की सियासी लड़ाई घर से निकलकर शक्ति परीक्षण के मंच पर पहुंच गई। इससे पहले दोनों के ही अपने अपने दावे थे विधायकों की संख्या को लेकर, लेकिन बुधवार सुबह से शुरू हुए चाचा और भतीजे की शक्ति प्रदर्शन का फैसला शाम होते होते आ गया। इसमें भतीजे अजीत अपने चाचा पर भारी दिखे। दोनों की मीटिंग्स के बाद मामला चुनाव आयोग भी पहुंच गया। इतने नहीं, अजीत पवार गुट ने दावा कर दिया है कि चाचा शरद नहीं बल्कि अजीत ही अब एनसीपी के अध्यक्ष हैं। दूसरी तरफ शरद पवार ने अपनी मीटिंग खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसमें उनके तेवर कुछ नरम दिखे। वो बोले कि अजीत को अगर कुछ दिक्कत थी तो वो बातचीत के जरिए मुद्दा सुलझा सकते थे। अब शरद पवार गुट ने गुरुवार को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को हुए चाचा और भतीजे की शक्ति प्रदर्शन में अजीत पवार शरद पवार पर भारी रहे। जहां अजीत पवार की मीटिंग में 31 विधायक और 4 एमएलसी पहुंचे, तो वहीं वाईबी चौहान सेंटर में हुई शरद पवार गुट की मीटिंग में 13 विधायक और 4 सांसद पहुंचे। एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं। महाराष्ट्र में पार्टी पर अपने कब्जे के लिए दोनों को ही 35 या उससे ज्यादा विधायकों की जरूरत है। ऐसे में 9 विधायक अब तक किसी गुट में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि दल बदल कानून से बचने के लिए उनको 35 विधायकों का समर्थन चाहिए। अजीत का दावा है कि उनके समर्थन में 40 विधायक हैं, लेकिन सब मीटिंग में नहीं आ पाए। इस संख्या बल को लेकर दोनों गुटों की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इसे लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। नंबर गेम में चाचा से आगे निकलकर अजीत पवार संदेश देने में सफल रहे हैं कि एनसीपी उनकी मुट्ठी में है। यानी जैसे 2019 में हुआ था वैसा 2023 में नहीं होगा। अगर संख्या बल अजीत पवार के साथ रहता है तो अजीत पवार पार्टी और पार्टी सिंबल दोनों पर ही अपना दावा कर सकते हैं। वहीं शरद पवार की ओर से चुनाव आयोग में कैविएट याचिका फाइल की गई। शरद पवार गुट की ओर से कहा गया है कि चुनाव आयोग कोई भी फैसला करने से पहले उनकी बात भी सुने। आपको बता दें कि अजीत पवार ने इससे पहले 2019 में भी एनसीपी से विद्रोह करते हुए बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी, लेकिन ये सरकार कुछ ही घंटे चली। अजीत पवार को उस सरकार में भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि 80 घंटे बाद ही उन्हें पद छोड़ना पड़ा था, जब उन्हें विधायकों का साथ नहीं मिला। महाराष्ट्र की राजनीति में लिखा गया नया अध्याय शय और मात के खेल से आगे निकलकर समीकरण और संयोजन की तरफ बढ़ चला है, जहां पार्टियों और नेताओं में थोड़ी सी भी नाराजगी किसी और के लिए नए मौकों और रास्तों का निर्माण कर सकता है।